एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ संतों के साथ में रामपुर नामक गांव में प्रवचन के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें और उनके संतों को छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। उन गड्ढों को देखकर सारे संतों ने चुप रहे, पर उनमें से एक से रहा नहीं गया और उसने भगवान बुद्ध से पूछ लिया, स्वामी जी, रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं? इसका क्या कारण है और किसने किए इतने गड्ढे? तभी भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस संत को जवाब दिया, कोई व्यक्ति यहाँ पानी की तलाश में आया था और वो जब उसे एक जगह पानी नहीं मिली तो उसने दूसरी जगह गड्ढा खोद दिया, और वो जब उसे दूसरी जगह पानी नहीं मिला तो उसने तीसरी जगह गड्ढा खोद दिया, और ऐसे करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। अगर वो अलग अलग गड्ढे खोदने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा एक जगह पर लगाता तो शायद उसे पानी मिल जाता। इसलिए अलग अलग जगहों पर ऊर्जा मत लगाओ, अपनी पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य पे रखो, क्योंकि कहा जाता है जिंदगी में लक्ष्य और पाप हमेशा एक ही होनी चाहिए। अगर अलग अलग जगह ऊर्जा लगाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा, धोबी कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, न घर का न घाट का। और सफलता भी यही चाहती है कि आप सारी चीज़ों से किनारा करके किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान लगाओ। और अगर पूरी एनर्जी एक जगह लगाने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं भी मिलती है तो इट्स ओके, क्योंकि आप एक काम पर फोकस करना तो सीख गए, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। हम अपनी एक लाइफ में 50 अलग अलग काम नहीं कर सकते। लता मंगेशकर गाना गा सकती है लेकिन क्रिकेट नहीं खेल सकती। सचिन तेंदुलकर ने घंटों प्रैक्टिस की। अगर वे सोचते हम गिटार भी बजा लूँ, डांस भी कर लूँ, जॉब भी कर लूँ, तो वो क्रिकेट के भगवान नहीं कहलाते। अब दुनिया भर के काम कर तो लोगे लेकिन किसी एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पूरी दुनिया का काम मैं ही कर लूँ, और वो पूरी दुनिया का काम कर भी लेते हैं लेकिन किसी एक चीज़ में कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ पाते हैं। आप लाइफ में ऑलराउंडर नहीं बन सकते। क्रिकेट में ऑलराउंडर बन जाओ चलेगा, लेकिन लाइफ में या तो बैट्समैन बनना पड़ेगा या फिर बॉलर बनना पड़ेगा। अगर बैट्समैन बनना है तो बॉलिंग छोड़ दो और बॉलर बनना है तो बैटिंग छोड़ दो। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने बहुत कम चीज़ों पर फोकस किया। इसलिए आराम से बैठकर सोचो किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे नहीं करना है, क्योंकि कई बार फोकस ना करना फोकस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी इस स्टोरी का मैसेज। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।